श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर झारखंड में रेबिका के कत्ल का मामला, इन मामलों में कई बातें कॉमन थी, जैसे धोखा, कत्ल और फिर लाश के टुकड़े करना और उसे फ्रिज में रखना। लेकिन असम से दोहरे कत्ल का एक ऐसा मामला आया जिसने पुलिस समेत सभी के होश उड़ा दिए थे। इस मामले में जहां के सारी बेरहमी की हदें पार कर दी थी, वही ये मामला 2 राज्यों का था। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं। 29 अगस्त 2022 असम के गुवाहाटी के पुलिस थाने में वंदना नाम की एक महिला पहुंचती है। वो महिला बहुत उदास और परेशान थी और उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अमर ज्योति डे और उसकी सास शंकरी डे पता नहीं कहीं गायब हो गई है और उसने उन दोनों की काफ़ी तलाश की, लेकिन वो मिल नहीं रही है। ये बात कहते हुए वो लड़की थाने में पुलिस के सामने रोने लगती है। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने उसे सांत्वना दिया और कहा कि हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे, तुम्हारे पति और तुम्हारी सास को। जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू की। इस वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए काफ़ी हाथ पांव मार रही थी पुलिस और साथ ही इन दोनों के बारे में सभी थानों में सूचना दे दी गई थी और आसपास के ज़िलों में भी पुलिस को उनके बारे सूचना दे दी गई थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कहीं पे कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर भी पुलिस पूरे तौर तरीके से अपना काम कर रही थी और इसी खोजबीन के दौरान 2 महीने गुजर गए थे। 2 महीने के बाद एक नया मोड़ आता है जब एक शख्स गुवाहाटी पुलिस थाने पहुंचता है और वो खुद को लापता हुए अमर ज्योति का चचेरा भाई बताता है और कहा कि मुझे एक मामला दर्ज करवाना है। मामला तो गुमशुदगी का ही था और मामला दर्ज करवाने के साथ साथ अमर ज्योति की पत्नी पर शक जाहिर करता है और पुलिस को यह भी बताता है कि लापता हुए शंकरी डे के बैंक खाते से कुछ दिन पहले पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायत दर्ज थी, लेकिन दोनों शिकायतों में एक फ़र्क था। वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना पर ही शक जाहिर किया था। अमर ज्योति के चचेरे भाई ने वंदना पर शक इसलिए जाहिर किया था क्योंकि वंदना ने अपनी सास यानी कि शंकरी डे के बैंक खाते से कुछ पैसे निकाले थे। बस यही बात पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह काम कर गई और पुलिस ने इस मामले की अलग अलग एंगल से छानबीन शुरू कर दी, लेकिन उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। और 14 फरवरी 2023 को वंदना फिर से एक बार थाने पहुंचती है और अपने पति और अपनी सास के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि मामले की अभी जांच हो रही है और ये बात कहकर पुलिस उसे घर भेज देती है। लेकिन पुलिस अब उस पर नज़र रख रही थी और पुलिस ने अपना एक एक कदम को आगे बढ़ाया और अमर ज्योति की बीवी पर नज़र रखना शुरू कर दिया और अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया था। साथ ही उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और इसी दौरान पुलिस को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ। इसके बाद सारे सबूतों को एक जगह रखकर देखा गया और फिर कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन की जांच की गई। तो ऐसा खुलासा होता है कि सब लोग, सारे पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। दरअसल उन्हें इस जांच में पता चलता है कि अमर ज्योति डे और उनकी मम्मी यानी कि वंदना की सास शंकरी डे, ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उनकी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने छानबीन में पता लगाया कि पहला कत्ल शंकरी डे का हुआ था और फिर उसके बाद दूसरा मर्डर अमर ज्योति डे का हुआ था। ये दोनों कत्ल की वारदात गुवाहाटी के चांदमारी और नरगी इलाकों में अलग अलग जगहों पर अंजाम दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए करीब 7 महीने बाद जब कातिल का खुलासा किया तो सब के सब हैरान रह गए। पुलिस ने खुलासे में बताया कि अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद फरवरी 2023 को वंदना और उसके एक दोस्त को गुवाहाटी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने
तिनसुकिया ज़िले से गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने उन तीनों से कत्ल का मोटिव पूछा तो एक ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान परेशान हो गए थे। दरअसल वंदना और अमर ज्योति डे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और करीब 12 साल पहले ये दोनों अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर के आपस में शादी कर लिया था। हालांकि बाद में वंदना की सास यानी कि शंकरी डे इसे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। और यही नहीं, शंकरी डे बहू और अपने बेटों को पैसे के ज़रिए भी मदद करती थी। लेकिन आगे चल करके वंदना और उसकी सास शंकरी डे में झगड़ा होना शुरू हो गया था। इस झगड़े के वजह से वंदना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और इसीलिए उसने जिम में नौकरी करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और शुरुआत में तो उसकी सास ने भी उसका खूब सपोर्ट किया, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक चली नहीं और अचानक शंकरी डे बदल गई और अपने बहू को सपोर्ट करने के बजाय वो पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसके सास के रिश्ते में खटास आ चुकी थी और वंदना अपनी सास शंकरी डे और अपने पति अमर ज्योति डे को अपने रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन यही चलता था कि कैसे भी करके वो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाए, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये चीज़ करना उस अकेले के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा वंदना ने ये खूनी प्लान अपने दोस्तों को सुनाया और उन्हें भी अपने इस खौफनाक काम में शामिल कर लिया। और अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 का दिन था, दोपहर का वक्त था और अमर ज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस घर में सिर्फ शंकरी डे और उसकी बहू वंदना मौजूद थी और उसकी सास को ये बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। शंकरी डे अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वंदना वहाँ पहुँची और उसके बेड पर चढ़ गई। इससे पहले कि उसकी सास कुछ समझ पाती, वंदना ने उसके मुंह और नाक पर तकिया रख दिया, जिससे कि वंदना की सास तड़पने लगी, छटपट करने लगी, लेकिन वंदना ने उसे छोड़ा नहीं जब तक कि उसका शरीर ठंडा ना पड़ गया। शंकरी डे का शरीर शांत हो गया, उसने दम तोड़ दिया। अब वंदना ने अपने दोस्तों को कॉल करके घर पे बुलाया। उनके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो तीनों मिल करके शंकरी डे के लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं। उसके बाद उसे पॉलीथीन में भर करके फ्रिज में रख देते हैं। कुछ देर के बाद जब अमर ज्योति काम करके वापस घर आता है और अपनी पत्नी वंदना से अपनी माँ के बारे में पूछता है, तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन वो अब तक वापस लौट कर नहीं आई। जिसके बाद उसका बेटा अमर ज्योति अपनी माँ को तलाश करने लगता है और उसी के साथ वंदना भी अपनी सास को ढूंढने का नाटक करने लगती है। और अब वंदना बस अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। इसी दरमियान वो दोनों मिल करके शंकरी डे की तलाश करते रहे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन भी नहीं गए। और 17 अगस्त 2022 को आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी, वंदना को। और वंदना और अमर ज्योति ये दोनों एक फ्लैट में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अकेले होते हैं और उसे ये मौका मिला तो वंदना ने अपने दोनों दोस्तों को कॉल करके बुला लिया। और मौका मिलते ही वंदना अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमर ज्योति के सर पर एक रॉड से वार करती है, जिसके बाद वो गिर जाता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ रॉड से हमला किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अमर ज्योति अपना दम तोड़ चुका था, उनकी सांस निकल चुकी थी और अमर ज्योति के लाश को भी शंकरी डे की लाश की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उसके बाद उसे पॉलीथीन में भर करके फ्रिज में रख दिया जाता है। अमर ज्योति और शंकरी डे का मर्डर हो चुका था, उनकी हत्या हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी वंदना के सामने कि इन लाशों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लिहाजा उन तीनों ने तय किया कि इन लाश के टुकड़ों को
असम में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय में कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। और इसी प्लान के तहत लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में रखा। उसके बाद 2 बैग में लाश के टुकड़ों को भर दिया और वो तीनों बॉर्डर की तरफ निकल गए। फिर मेघालय की सरहद पर दाखिल होने के बाद पहाड़ी वाले जगह पर खड़े होकर लाश से भरे बैग्स को अलग अलग खाइयों में फेंक दिया। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से लौट गए। और साथ में पुलिस की पूछताछ में वंदना ने यह भी बताया कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा नशा किया करता था और उसकी कई लड़कियों से संबंध भी थे, जिसकी वजह से आए दिन उन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस उन तीनों को उस जगह पर उस खाई के पास ले जाता है जिन राज्यों के पास उनकी लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। और इस काम के लिए मेघालय पुलिस की भी मदद ली गई थी। और सबसे पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। और इसके बाद दूसरी जगह से भी अमर ज्योति के लाश के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। पुलिस इस केस की छानबीन के दौरान वंदना और धंधी के मोबाइल फ़ोन और लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार और दोनों मरने वाले के एटीएम कार्ड और साथ ही फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किए। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश के टुकड़े को कंबल में लपेट कर ले गया था। इन सारी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। पुलिस इस केस में खुलासा करने के बाद वंदना और उनके दोनों दोस्तों को अदालत में पेश करती है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें कि एक बहू ने अपनी ही सास और अपने पति का मर्डर कर दिया। सिर्फ मर्डर नहीं किया बल्कि उनके लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो ये है आज का कलयुग। तो दोस्तों, रियल क्राइम स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि रियल क्राइम स्टोरीज हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।